Sen anlat Karadeniz. उसे यकीन आ गया है। जमील, खैर है? क्या कर रहे हो? सो जाओ तुम, परेशान नहीं हो। वैसे गिरने की भी हद होती है। अब देखते हैं ये खानदान और कितना गिरता है। आराम से। कैसी उम्र जान? माफ करना, तुम्हें जगा दिया मैंने। ताहिर, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ होगा? यकीनन किसी और को मार दिया होगा फिर। नजर, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल रहे हो, ऐसा ना? अब दफा हो जाओ। अपनी बेटी की तरह मुझ पर भी दबाव डाल रहे हो। यहां रुकने की कोई नियत नहीं। शर्म नहीं आती जरा भी? मैंने इरादा बदल लिया है। पैसे गिनो। क्या? ताहिर, अपने पैसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ये मामला तुमने खराब किए हैं, मैं पूछूंगा, याद रखना। आप भी याद रखिएगा, इस शहर में वेदांत का कुत्ता कौन है मैं अच्छी तरीके से जानता हूं जमीला। ये मैं लेके जा रहा हूं। मैं तुम्हें जहमत मत करना, मुझे रास्ता मालूम है। इसको कैसे पता चल गया? विदात का हिसाब ले रहा है मुझसे। तुम खलीली की रस्सी खींचो और मैं नफीस की खींचती हूँ। सुबह बखैर बेटी। तुमने बताया है बेटी? नहीं, हमने तो। क्या कहा इसने? जब तुमने कहा था कि विदात खलीली का घर ले लेगा। हाँ, इसी ने सुना था। क्या किया तुमने? तुम ये तो नहीं सोच रही थी ना कि ताहिर तुम्हें वापस अपना लेगा? क्या किया है तुमने? क्या किया? उठो सारे, उठो। मैंने कहा उठो। उठो सब।
अम्मी जान! या अल्लाह, क्या हो रहा है? यार क्या कर रहे हो? या अल्लाह, बस यही देखना रह गया था। क्या कोई जंग चल रही है? ये पैसे लें और विदात के चेक वापस कर दें आप। ये पैसे कहाँ से आए? आपका मुझ पर कर्जा था, समझे हिसाब बराबर हो। मैं पूछ रहा हूँ ये पैसे कहाँ से आए और इस गन के साथ तुम कर क्या रहे हो? पूरा हो भी गया, अब आपसे हिसाब करते हैं। तुम्हारा मुझसे क्या हिसाब? नफीस ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। मुझे लगा तुम घर से भाग जाओगे, तो मुझे इस बात पर। पहली बात कि मैं घर से भागूंगा नहीं, जाऊंगा। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, नफीस ने दिमाग खराब नहीं किया, उसे तो जाने का पता ही नहीं। नहीं पता था? जी नहीं पता था। जिस बेकसूर औरत को आपने बालों से पकड़कर घसीटा था ना अम्मी, मैं उस औरत से बहुत मोहब्बत रोने की जरूरत नहीं, उसको इस घर की बहू बनाकर नहीं लाऊं, उसके साथ ये नहीं करूं। ये क्या कह रहे हो? भाभी आप खामोश हो जाए, मैं उसको शादी के लिए मजबूर नहीं करूं। मेरी जिम्मेदारी नफीस को उस बेगैरत विदात से बचाने की है। मैंने बस शुरू से इसी चीज की जिम्मेदारी ली है, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे साथ किया अच्छा नहीं किया। ताहिर क्या बोल रहे हो? हमने सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। मेरे लिए? आप लोगों ने एक मां से उसका बेटा छीना। मेरे लिए मेरी मोहब्बत को आपने बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा। अगर विदात ने ऐसा किया होता तो उसका गला दबा देता मैं। आप लोग ऐसा करें तो ये क्या करे पागल ताहिर? कुछ नहीं कर सकता, बस चला जाएगा। ताहिर बेटा, तुमने रात को क्या कहा था? मैं जानता हूं तुम्हें, तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ताहिर। मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। माफी ना मांगो, तुम्हारी गलती नहीं है। अम्मी उस्मान बाबा ने कहा है कि शायद ये मेरा इम्तिहान नहीं है, ये उन लोगों के लिए इम्तिहान है। तुम कितना अच्छा इम्तिहान हो मेरे लिए। नफीस, यहां से चले क्या हम दोनों? क्या? एक दफा आके तो बस। मगर क्यों? आज मेरी घर के लिए आखिरी जिम्मेदारी है नफीस, उसके बाद। लेकिन ये तो तुम्हारी जगह है ना। ये जमीन मेरे लिए वतन और तुम्हारे लिए परदेस है नफीस। इजाजत दो कि मैं परदेस में रहूं। ये एक पागलपन है। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं पागल ही हूं। चलो चले। तुमने कहा था यहाँ रहेंगे, तुमने कहा था विदात पीछे आएगा, बचना मुश्किल है हमारा। लेकिन यहां विदात से भी बढ़कर लोग मौजूद हैं। एक अम्मी और दूसरा मेरा भाई।
वेदांत हमारे पीछे होगा तो हमें दुश्मन के बारे में पता हो। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो हम इंतजार करेंगे, मगर क्यों? क्योंकि तकलीफदेह जिंदगी में रहते हुए कोई अच्छा फैसला नहीं लेते। मगर क्यों नहीं लेते? ताहिर, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, कई धोखे हुए हैं। तकलीफ होती है ऐसे, कल फिर से आकर पूछना मुझसे। ठीक है, मैं पूछूंगा, लेकिन तुम जाने के लिए कहना। मैंने नफीस से पूछा है, अगर वो मान गई तो हम लोग यहां से चले जाएंगे। ताहिर, अब कोई भाई नहीं, मैंने भाई को इस पैसों के बैग के साथ दफन कर दिया मुस्तफा खलीली। अब इजाजत दे तो मैं अपने बाप के घर में सोना चाहता हूं। शायद मेरी आखिरी अरे आराम से। अरे भाई जरा कुछ पैसे तो दे दे, लड़की को खाने पे लेके जाना है मुझे। अरे मेरे पैसे दो, ताहिर भाई ने मुझे दिए हैं ये। फेंको फेंको, मेरी तरफ फेंको, इधर दो। अरे मुझे गेंद दो, मैं इसे काट यार बहुत अभी तंग आप करके कहाँ रखा है। बीच में आ रही हैं? लाओ मुझे अबे दो, खेलने जल्दी दे। दो। अरे जरा कर रहे हो, जरा संभल के। कर दिया ना तुम लोगों ने मेरे नए गुलदान का बेड़ा गर्क। अब बताती हूँ मैं तुम लोगों को। भागो। अरे भाभी क्या कर रही हैं? अरे भाभी लग जाएगी आपको। अरे गिर जाएंगी भाभी, क्या कर रही हैं आप? अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? ओए आसिया, ओए। हाँ मुस्तफा, रुको जरा, तुम्हें बताती हूँ अभी मैं। बराक, मैं मदरसे जा रही हूँ। बराक, नहीं। बराक, तुम उठ गई हो? नींद नहीं आ रही थी तो मदरसे चली गई थी। कंबल के नीचे तकिया क्यों रखा था? ताकि तुम मुझे इस तरह देख के परेशान ना हो। तुम क्यों उठी? फिर कोई ख्वाब देखा? लेकिन इस दफा बहुत डरावना था। मैं और ताहिर जा रहे थे।
और फिर वेदांत ने हम दोनों को पकड़ लिया। उसने मुझे कैद में डाल दिया और उसके बाद ताहिर को। पुरसुकून हो जाओ तुम। ताहिर ने मुझे जाने का कहा था। क्या तुम जाओगी? पता नहीं। तुम्हें जाना चाहिए, सुकून मिल जाएगा। नहीं, वेदांत सुकून नहीं लेने देगा। तुम लोग कहाँ गए हो उसे कैसे पता चलेगा? ताहिर ने बताया कि कहाँ जाना है। अम्मी पानी ला रही हूँ बेटा। सर कहाँ थे आप? मेरी याद आ रही थी क्या नजीब? आपकी गाड़ी नहीं थी और ड्राइवर भी यहीं था। बहुत थक गया था मैं तुम सबसे, अकेले रहना चाहता था। सुन लिया? आसिया, सुबह बखैर। चलो तुम अपने हाथ धो, फिर कपड़े बदलो। हाय गुड मेरी मॉर्निंग बेटी। बाबा। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेटी। आज छुट्टी, हम ईद के पास जाएंगे ना? हाँ हाँ जाएंगे। चलो अभी जाओ, मम्मा से बात करनी है। तैयार रहना, ठीक है? यहाँ नाश्ता क्यों कर रही हो तुम? नीचे पानी भरा हुआ है क्या? नहीं, मजलूमों के बाल नोचने वाली एक नस्ल आ गई है। ओए आसिया, ओह! लाओ ये मुझे दो और इस्त्री कर दो। मैं करूं? हाँ। तौबा तौबा। ये है स्त्री का स्टैंड और इसे ऐसे खड़ा करते हैं। स्टैंड रेडी हो गया और ये रही हमारी स्त्री। लगाओ जरा इसको स्विच में। चलो चलो लगाओ खुद ही। उफ आसिया। शर्ट यहाँ रखिए मुस्तफा। आसिया क्या कर रही हो तुम? सही हो रहा। शाबाश। अब हम स्त्री को ऐसे अपने हाथ में पकड़ेंगे और आराम आराम से करेंगे। ऐसे ऐसे करोगे तो बिल्कुल सही नहीं होगी स्त्री। आसिया क्या कर रही हो? मैं पागल हो जाऊंगा। स्त्री तुम्हें करने को बोला है ना? क्या आसिया आसिया लगा के रखा है? चुप ही नहीं होते हो। दोबारा नहीं बताऊंगी वरना ऐसे ही फिरते रहोगे। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है आसिया? तुम पहले तो ऐसा नहीं करती थी। अच्छा रुको, कुछ सोचती हूँ। सोच लिया। हाँ। आसिया अब से एहतिजाज पर है। किस पे है? एहतिजाज पे है। एहतिजाज। बहुत जल्द बहुओं की एक तंजीम बनेगी। आसिया, आसिया क्यों शोर कर रहे हो? आसिया मेरी बीपी की गोली दे दो और चूल्हा भी जला दो।
उठ के खुद जला ले अम्मी। ओहो, तुम तो बहुत बदतमीज हो गई हो। बदतमीजी नहीं, एहतजाज। कल एक औरत ने किसी औरत को बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा था, इसलिए मैं एहतजाज कर रही हूँ। एहतजाज? वो क्या होता है? बहुत अच्छी चीज है अम्मी। पत्थर दिल सासों और मोटे दिमाग वाले शौहरों के दिमाग ठिकाने लगाता है। पता है आपको अम्मी? एक मिनट, बिल्कुल आप दोनों की तरह ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रसिया, देखो मुझे अब गुस्सा आ रहा है। आने दो। मेरे शौहर को बहुत प्यारा गुस्सा आता है, लेकिन मैं तो आसिया हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए। हाँ, अब चलो जाओ, हीटर चला दो। ये ना हो कि अम्मी सर्दी से कपकपाने लगी। मालूम है ना, बहू एहतजाज पर है। सुन रहे हो ना बातें मुस्तफा? अभी और भी मुसीबतें आएंगी तुम पर, बहुत सारी। अच्छा, अब तो मोहब्बत की दुश्मन भी बोल पड़ी। अम्मी आपको क्या हुआ है? ताहिर नफीस से प्यार करता है इसलिए आपने सर पे पट्टी बांधी है? मुझसे इस किस्म की बातें नहीं करो। मेरे देवर, आप नाश्ता करेंगे? मैं लगा दूं क्या? नहीं भाभी, शुक्रिया। ताहिर, मुझे बता के जाओ, वो पैसे कहाँ मिले तुम्हें? फिर मिलते हैं भाभी। रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। बेटा आओ, चलते हैं हम लोग। ताहिर, तुम पर जचता नहीं है इस तरह घर छोड़ के जाना। मुझ पे क्या जचता है क्या नहीं जचता आप मुझे मत बताएं। मैं घर से जाऊंगा तो अच्छे तरीके से जाऊंगा। चले भाभी। रुको जरा ताहिर। अरे आ जाओ तुम। चलो बैठो। रुको, मेरी बात सुनो ताहिर। क्या हुआ था कल रात? वो पैसे कौन से थे और असला कहाँ से मिला तुम्हें? जरा सब्र करें, मैं आपको सब बता दूंगा। नहीं करूंगी। इस तजस्सुस में मुश्किल से रात गुजरी, इसी वजह से मेरा किसी काम में दिल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? तुम्हें पता है मैं एहतजाज पर। आप गाड़ी में बैठे। आइए मिस्टर जमील। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद जमील साहब। खुशी से नहीं आया मिस्टर विदात, कोई मसला हो गया है गालिबन। हाँ, वो पागल ताहिर रात को घर आया था। तुम्हारे मुस्तफा से चोरी किए हुए पैसे वो मुझसे ले गया। क्यों दिया आपने? मजबूरी थी। कैसे जरूरी हो सकता है? मुस्तफा ने टेंडर के पैसे नहीं देने थे, इसलिए टेंडर आपको मिलना था। वो मेरा उधार नहीं चुका पाते और मैं उनसे कलीली की हवेली लेता। अब क्या होगा बताइए? सही बात है, अब वो कर्ज तो चुकाएगा, ये वाज़ेह है। समझ गया जमील साहब, समझ गया मैं। असल बात तो ये है मिस्टर विदात, मेरे नुकसान का क्या होगा? अरे जमील साहब, हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। खैर है? काम से मुतालिक कोई बात है? हमने हल कर लिया।
शुक्रिया विदात। खैरियत है? इस आदमी के बैंक अकाउंट में आखिर इतने पैसे कैसे हो सकते हैं ईशान? सूद लेता है, ये बाद में पता चला था। असलहा भी स्मगल करता है ये। ताहिर ने कल इसके अड्डे पे छापा मारा, मुस्तफा से लिए गए पैसे उसने वापस ले लिए। पागल ताहिर, इसलिए गुस्सा हो कि उसने फिर से तुम्हारा प्लान खराब कर दिया, या फिर जमील को 1 मिलियन देने के लिए? मुझे तो जवाब मिल गया, शुक्रिया। अब ये जवाब भी अगर दे दो तो क्या? पिछले हफ्ते त्राबजोन के लिए जहाज का एक टिकट लिया गया था, बिरा यिल्मास के नाम पे। वो कौन है? अब तुम मेरे जाती अकाउंट का भी मुआयना करती हो ईशान। इसके लिए पता नहीं मुझे किसका कत्ल करना होगा। जवाब दो, कौन है ये? विदात भाई, प्रिंसेस खुश आमदीद। शुक्रिया विदात भाई। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी बहुत याद किया आपको। रुको 1 मिनट जरा। कितनी खूबसूरत हो गई। आने के लिए मना ना करने का तुम्हारा शुक्रिया। कैसी बात कर रहे हैं? आखिर आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आप मेरे हीरो हैं। आप मुझसे कुछ मांगेंगे तो क्या मैं मना करूंगी? तुम मुझे रुला दोगी यार। चलो आओ मेरे साथ। विदात भाई, ये स्टिक किस लिए? आपके पाँव को क्या हुआ? लंबी कहानी है पराग, सब कुछ बताऊंगा, फिक्र ना करो। आओ। हाँ तो पराग, अब बताओ मुझे, तुम्हारी अम्मी और बहन कैसे हैं? इस्तांबुल में दिल लग गया उनका? अमेरिका के बाद मुझे मुश्किल हुई, झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन कैलन का तो पता है ना आपको, उसको तो बस घर के साथ एक पार्क चाहिए। उसका दिल तो कब का लग गया। बहुत क्यूट है वो। अम्मी के लिए अमेरिका हो या इस्तांबुल या दुनिया की कोई भी जगह, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उदास मत हो। अब हम किसी पुरसुकून जगह पे जाके बात करते हैं। तुम्हारी जरूरत है मुझे पराग। आप जो भी कहें विदात भाई, आप जानते हैं। जानता हूं। बराक साहिबा एक काम की मीटिंग के लिए इस्तांबुल आई है। आहा, सीमेंट के काम से मुतालिक है। कौन सी कंपनी से है? मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझ पे गुस्सा थी कि मैं नफीस की वजह से काम पे ध्यान नहीं दे रहा। अब मैं काम पे ध्यान दे रहा हूँ तो तब भी तुम गुस्सा कर रही हो ईशान। जाओ यहाँ से, हद होती है ईशान।
चलो हाँ, जाओ मत करो। चलो चलो जाओ जाओ